प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता था, जो परमेश्वर के उस वचन पर भरोसा करता था जो उसका जीवित वचन है। उसने उस यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर अनुभव किया था। जब वो भेड़ और बकरियों को चराता था और उस समय जब वो उस भेड़ बकरियों को चराते समय जब वो आराधना करता था परमेश्वर की, तब उस आराधना में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और उसने उस सामर्थ्य को महसूस किया था जो परमेश्वर उसके लिए कर सकता था। जब उसकी भेड़ और बकरी के बच्चे को पकड़कर कोई भेड़िया जंगल से आकर ले जाता था, तब वो उसको पकड़कर उसके केस पकड़कर उसके मुंह को फाड़ देता था और बच्चे को बचा लेता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दाऊद है, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। जब दाऊद छोटा लड़का ही है, परमेश्वर का वचन शामुएल नबी के पास पहुंचता है और वो कहता है कि यिशै के पुत्रों में से किसी एक को मैंने राजा होने के लिए चुन लिया है। शामुएल उसके घर जाता है और दाऊद का अभिषेक करता है ताकि वो इज़राइल का दूसरा राजा बने, क्योंकि उस समय जो राजा है उसका नाम शाऊल है और शाऊल अपनी प्रजा को लेकर फलिस्तियों से लड़ने के लिए एक जगह में गया हुआ है और वहां पर गोलियात नाम का एक व्यक्ति जिसकी 12 से 13 फीट लंबाई है और वो बहुत बलवान पुरुष है और वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। सबके मन कच्चे पड़ जाते हैं, कोई उससे लड़ने के लिए नहीं आता है। युद्ध के अंदर दाऊद के भाई भी आए हुए हैं और वहां पर मेरे प्रियो दाऊद अपने भाइयों का हाल समाचार पूछने के लिए युद्ध के मैदान में आता है और जब वो देखता है कि एक फलिस्ती व्यक्ति जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, जिस सेना का परमेश्वर यहोवा है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, उसकी सेना को ललकारने वाला एक गोलियात है, एक फलिस्ती है और वो कहता है मैं जाकर उससे लड़ूंगा। और जब वो उससे लड़ने के लिए जाता है तब राजा शाऊल कहता है तू नहीं लड़ सकता क्योंकि तू बच्चा है। तब वो अपने विश्वास में खड़े होकर इस बात की घोषणा करता है राजा के सामने और कहता है राजा तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को जंगल में चराता हूं और जब कोई भेड़िया आकर उन्हें पकड़ कर ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसको मार डालता हूं और भेड़ के बच्चे को मैं छुड़ा लेता हूं। तो ये फलिस्ती मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फलिस्ती के सामने जाकर कहता है तू तलवार और भाला लेकर आया है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह के नाम से आया हूं। आज मैं तुझे मार दूंगा और परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और एक पत्थर से वो गोलियात को मार देता है। उसके ऊपर खड़े होकर वो परमेश्वर की जय जयकार करता है। मैं आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अभिषेक किए जाते हैं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है, जब आप उस अभिषेक से जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पर उतरता है, जब उससे भर जाते हैं उसकी उपस्थिति में जाकर, तब हम शैतान के गढ़ों को तोड़ सकते हैं। तब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को उतरते हुए